क्या आपने कभी दिल में यह ख्याल महसूस किया, इसको ही क्यों मिला सब कुछ? अगर हाँ, तो संभल जाइए। ये कोई मामूली सोच नहीं, ये हसद है, एक ऐसा गुनाह जो इंसान को अंदर से तबाह कर देता है। इस वीडियो को पूरा लाजमी देखें। हसद यानी जलन, इस्लाम में इसे दिल का सबसे जहरीला मर्ज बताया गया है। हजरत अब्बू हुरैरा रजी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसद से बचो, क्योंकि हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जैसे आग लकड़ी को। अब्बू दाऊद। सोचिए, आप रोज नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, नेक काम करते हैं, लेकिन दिल में अगर हसद है तो ये सारे अमाल बर्बाद हो सकते हैं। हसद का असर। हसद सिर्फ आपके अमाल को नहीं जलाता, बल्कि आपकी जिंदगी से सुकून भी छीन लेता है। हसद करने वाला हर वक्त परेशान रहता है, दूसरे की खुशियां देखकर बेचैन हो जाता है। उसे न अपनी नेमत का एहसास होता है, न अल्लाह का शुक्र करने की तौफीक। कुरान में भी अल्लाह ने फरमाया, सूरह फलक आयत 5, और मैं पनाह मांगता हूं हसद करने वाले के शर से, जब वो हसद करे। मतलब ये कि हसद करने वाला सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी खतरा है। हसद क्यों होता है? असल में हसद तब होता है जब इंसान अल्लाह की तकसीम से नाखुश होता है, जब वो ये नहीं समझता कि जो मिल रहा है वो अल्लाह की मर्जी से मिल रहा है। हसद करना दरअसल ये कहना है, या अल्लाह तूने उसे क्यों दिया, मुझे क्यों नहीं? सोचिए, ये कैसा जुर्म है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान वाला न तो हसद करता है न बगावत करता है। इलाज क्या है? पहला, शुक्र अदा करो। जो अल्लाह ने तुम्हें दिया है उसका शुक्र करो। अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं और बढ़ा दूंगा। कुरान सूरह इब्राहिम 7। दूसरों के लिए दुआ करो। जब किसी की नेमत देखकर जलन हो तो अल्लाह से दुआ करो, या अल्लाह उसे और बरकत दे और मुझे भी हलाल तरीके से अता कर। 3, अखलाक सुधारो। अपने दिल को साफ करने की कोशिश करो। रात को सोने से पहले माफ करना सीखो। दिल में किसी के लिए बुराई ना रखो। असल जिंदगी के तौर पर मान लीजिए आपके जानने वाला कोई बंदा अच्छा कमा रहा है, घर, गाड़ी, शोहरत सब मिल गया, और आप बेचैन हैं कि उसे सब क्यों मिला। इससे पहले कि यह सोच आपको अंदर से जला दे, सोचो, क्या उसका रिस्क आपसे छीना गया है? नहीं, अल्लाह की रहमत बहुत वसी, बड़ी है। जो दूसरों को दिया गया वो आपकी किस्मत कम नहीं करता, बल्कि अगर आप खुश होकर दुआ देंगे तो शायद अल्लाह आपको उससे बेहतर अता कर दे। हसद की पहचान कैसे करें? कभी कभी हमें खुद नहीं पता चलता कि हमारे दिल में हसद आ चुका है, तो कैसे पहचानें? जब किसी की कामयाबी देखकर दिल में चुभन हो, जब दिल कहे कि काश इसका ना हो, जब किसी की तारीफ सुनकर बेचैनी महसूस हो, जब खुद की नेमतें नजर ना आएं और दूसरों की नेमतें भारी लगें। अगर ऐसा महसूस हो तो समझ जाओ दिल बीमार हो चुका है और इसका इलाज जरूरी है। हदीस से एक और मिसाल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ने फरमाया, मुसलमान एक जिस्म की तरह है। अगर जिस्म के किसी एक हिस्से को तकलीफ होती है तो पूरा जिस्म बेचैन हो जाता है। सहीह मुस्लिम। सोचिए, अगर कोई मुसलमान कामयाब होता है तो हमें खुशी होनी चाहिए। अगर जलन होती है तो इसका मतलब हम उस जिस्म से खुद को अलग समझ रहे हैं। हसद और कदरदान बनना, फर्क क्या है? हसद करने वाला चाहता है कि सामने वाले की नेमत खत्म हो जाए, जबकि एक कदरदान इंसान सामने वाले की कामयाबी को देखकर इंस्पायर्ड होता है और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। हसद आगे नहीं बढ़ाता, पीछे खींचता है, जबकि नेक नियत इंसान आगे बढ़ने की राह चुनता है। दुआ की ताकत मत भूलो। अगर तुम्हें लग रहा है कि किसी और को ज्यादा मिल गया है तो रश्क मत करो। बस अल्लाह से कहो, या अल्लाह तूने उसे दिया, मुझे भी अता कर, लेकिन तेरी मर्जी से, हलाल से और मेरे लिए बेहतर वक्त में। तू देखेगा, दिल भी सुकून में रहेगा और रिज़्क भी बढ़ेगा। अल्लाह से बात करो, लेकिन ईमानदारी से। कभी दिल से अल्लाह से यूं भी कहो, या रब मेरे दिल से ये जलन निकाल दे, मुझे उस चीज से महरूम ना कर जिसकी मुझे जरूरत है, और मुझे उस चीज की हसरत से भी बचा जिससे तूने मुझे रोक रखा है। याद रखो, हसद न सिर्फ तुम्हें अल्लाह से दूर करता है, बल्कि तुम्हारी दुआओं में असर को भी खत्म कर देता है। क्योंकि एक दिल में हसद और रजा, खुश रहना, दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते। अगर अभी तक आपको इस वीडियो ने दिल से सोचने पर मजबूर किया हो
तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, तो इसे अपने किसी एक दोस्त के साथ जरूर शेयर करें और कमेंट करें। या रब, मेरे दिल को रजामंदी और सच्ची मोहब्बत से भर दे। हसद और कदरदान बनना, फर्क क्या है? हसद करने वाला चाहता है कि सामने वाले की नेमत खत्म हो जाए, जबकि एक कदरदान इंसान सामने वाले की कामयाबी को देखकर इंस्पायर्ड होता है और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। हसद आगे नहीं बढ़ाता, पीछे खींचता है, जबकि नेक नियत इंसान आगे बढ़ने की राह चुनता है। दुआ की ताकत मत भूलो। अगर तुम्हें लग रहा है कि किसी और को ज्यादा मिल गया है, तो रश्क मत करो। बस अल्लाह से कहो, या अल्लाह, तूने उसे दिया, मुझे भी अता कर, लेकिन तेरी मर्जी से, हलाल से और मेरे लिए बेहतर वक्त में। तू देखेगा, दिल भी सुकून में रहेगा और रिज़्क भी बढ़ेगा। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी करें, ताकि इसी ही और इस्लामी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।